नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कितने दिन में सीखी जा सकती है। और आप लोगों को भी मालूम है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, सभी के लिए आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हों, या आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का पेपर दे रहे हों, या जूनियर क्लर्क का पेपर दे रहे हों, या आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हों, या CHSL का पेपर दे रहे हों, या SSC CGL का पेपर दे रहे हो, आप सभी में टाइपिंग मस्ट हो गई है। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं खुद भी बताऊंगा कि मैंने कैसे 5 बार टाइपिंग एग्जाम पास किया है। मैंने खुद 2 बार जूनियर असिस्टेंट, 2 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट, 1 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का टाइपिंग एग्जाम पास किया हुआ है, और उसी का एक्सपीरियंस करके ही आपको मैं बता रहा हूँ कि कितने दिन में टाइपिंग सीखी जा सकती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बताऊँगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी नए लोग हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पुराने लोग हो गए हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिनको भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखनी है उनके लिए 2 प्लेलिस्ट बनी है। एक 2016 जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, एक 2019 जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। वो दोनों ही वीडियो के माध्यम से मैंने टाइपिंग सिखाई थी, और उन बच्चों के इंटरव्यू भी पढ़े हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत समय लग जाए तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो ये लिखा है मात्र 15 दिन में टाइपिंग सीख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब फर्जी बातें हैं। 15 दिन में कोई भी टाइपिंग नहीं सीख सकता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि बहुत से लोग बोलते हैं कि 15 दिन में टाइपिंग सीख लिए, 1 महीने में टाइपिंग सीख लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बताता हूँ कितना टाइम लग सकता है और कैसे क्या होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे कितना टाइम लगेगा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखने में। आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो ये मान चलिए कि आप इंग्लिश की टाइपिंग 2 से 3 महीने में आराम से सीख लेंगे, वो भी अच्छी खासी स्पीड के साथ। अब कितने घंटे आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी? मात्र आप 2 घंटे का डेली दिए गए, 2 घंटे आप डेली भी टाइपिंग करते हैं और 2 से 3 महीने करते हैं, तो हम आराम से 30-40 की स्पीड इंग्लिश में ले आएंगे। लेकिन ऐसा हिंदी के साथ नहीं है। अब हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी में चलते हैं 2 फॉन्ट। एक चलता है आपका कुर्ती, एक चलता है आपका इंस्क्रिप्ट। अब अगर आप कुर्ती देव पे अगर टाइपिंग करना शुरू करते हैं, कुर्ती देव पे आप हिंदी में टाइपिंग शुरू करते हैं, तो अगर आप निश्चित मान के लिए आपको 4 से 5 महीने लगने ही वाले हैं। लेकिन वहीं आप अगर इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो आप 2 से 3 महीने में आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखना सरल है। अब मैं बोलूँ कि इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग कितना समय लग सकता है या कुर्ती देव पर कितना समय लग सकता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके घंटों पर कि आप कितने घंटे डेली टाइपिंग करते हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे ही देंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आप 3 से 4 महीने लग जाएंगे आपको कुर्ती देव पर टाइपिंग सीखने पर। लेकिन अगर यही 2 से 3 घंटे आप डेली देंगे और इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखेंगे तो ये आपको 2 महीने में भी आप सीख सकते हैं। बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप जिनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाता है उनके लिए मैं बता दूं कि आप अगर इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखते हैं और आप डेली 6 से 7 घंटे भी टाइपिंग करते हैं, तो आप 1 से 1 महीने में भी टाइपिंग सीख सकते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने टाइपिंग सीखी है हिंदी में मात्र 1 महीने में, वो भी इंस्क्रिप्ट की। लेकिन मैंने टाइपिंग कितने घंटे करता था? अगर आप विश्वास करें, मैं 14 से 15 घंटे टाइपिंग करता था केवल हिंदी की, क्योंकि उस समय मेरा पेपर लगा था जूनियर असिस्टेंट का। तो मैं 14-15 घंटे टाइपिंग करके मैंने सीखा था। मैं क्या करता था, कैसे सीखता था, मैं बताते हूँ आपको, ताकि आप लोगों का भ्रम दूर हो जाए कि 1 महीने में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है। मैं आधे आधे घंटे टाइपिंग करता था, आधे घंटे बाद 20 मिनट आराम करता था, फिर आधे घंटे टाइपिंग करता था, फिर 20 मिनट आराम करता था। इस तरीके से मैं 14-14 घंटे मैंने टाइपिंग की है। और 1 महीने में, मान लीजिए जब मेरा पेपर था, तो मैंने सोच लिया था अगर मेरा कमर दर्द होगी या मेरा हाथ दर्द होंगे तो मैं दर्द की दवा खाकर टाइपिंग देने जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पीड 1 महीने में ही। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी हिंदी की स्पीड इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी आती थी, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पे टाइपिंग सीखी थी। और मैंने इंग्लिश की टाइपिंग बाद में सीखी थी। मैंने हिंदी की टाइपिंग पहले सीखी थी, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग सीखने में टाइम लगता है और इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में कम टाइम लगता है, ये निश्चित बात है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप
सही से एक प्रोसेस के तहत सीखेंगे तो आपको जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही सीखने की कोशिश करेंगे या आप प्रॉपर जो रूल है उसके टाइपिंग के वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप निश्चित मानिए आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो जो मैंने 2 प्लेलिस्ट बनी हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी 2016 जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, एक बनाई थी मैंने 2019 जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। उन दोनों प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा तो उसमें मैंने शुरुआत से और आखिरी तक कैसे टाइपिंग सीखे मैंने बताया था। अगर फिर भी आपको वीडियो कारगर नहीं होती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से नए सिरे से टाइपिंग कैसे सीखें सब कुछ बता दूंगा, आप वहाँ से आराम से सीख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उन बच्चों के इंटरव्यू देख लीजिएगा जिन्होंने मेरे द्वारा सिखाए हुए तरीक़ों से टाइपिंग क्वालिफाई की है। तो अब मैं पूरा बता देता हूँ आज की वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया 15 दिन में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इंग्लिश टाइपिंग जल्दी सीखी जा सकती है 2 से 3 महीने में। हिंदी टाइपिंग में अगर कुर्ती दो पे सीखते हैं तो 4 से 5 महीने का समय लगता है, जब आप 2 से 3 घंटे रोज़ समय देंगे तब। अगर आप इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखते हैं तो 2 से 3 महीने में भी सीख सकते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे डेली का टाइपिंग करेंगे तब। अगर आपको 1 महीने में टाइपिंग सीखनी है हिंदी में तो आप इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखिए, आप 1 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको घंटे बढ़ाने होंगे, कम से कम 10 से 14 घंटे आपको टाइपिंग डेली करनी पड़ेगी। तब आपकी 20 से 25 की स्पीड आएगी, 40 की स्पीड नहीं आएगी, 20 से 25 की स्पीड आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी किया करें, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। बाकी और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए, उस पर हम वीडियो बनाते हैं। बाकी आपको टाइपिंग सीखना है तो बताइए, हम आपको एक नई सीरीज चलाएँगे और ये होगी 2023 जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हमारी 2016 और 2019 वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, बच्चों को मैंने कैसे पास करवाया था टाइपिंग एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।